राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक आज आपके सामने जो ये प्रेस वार्ता दे रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, ये जो वोट जिहाद है उसको लेकर मैं आपके सामने आया। आपको खबर ही होगी कि मालेगांव में ईडी ने सिराज मेमन नाम के एक बंदे को लेकर बहुत सारी जगह रेड की है। करीबन 125 करोड़ रुपए का लेन देन पिछले एक महीने में 200 बैंक के अकाउंट से 2500 ट्रांजैक्शन में ये किया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन में मुसलमानों को वोट देके खरीदा जा रहा है और यही वोट जिहाद। और जिस तरह से पैसों से उनको वोट जिहाद की तरफ खींचा जा रहा है, वैसे ही मुसलमान होने के नाते उनको कई मौलाना सामने खड़े रहते हैं चैनल के सामने और बोलते हैं कि मुसलमानों ये पार्टी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, महाविकास आघाड़ी को वोट दो। और वो है मौलाना सज्जाद जो कल इन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मौलाना सज्जाद नोमानी। तो इन्होंने आपको तो सवाल पूछने का जवाब मौका ही नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि हमारी इतनी बड़ी लिस्ट है, हम इन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसमें से सब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उठावा गठ और कुछ लोगों को उन्होंने ये दिया। और उन्होंने वही कांग्रेस की लाइन चलाई बांटने की। उन्होंने सबको बांटा। उन्होंने कहा कि 40 है वो अदर कम्युनिटी के है, 53 है वो SC ST के है, 23 है वो मुस्लिम्स है, इन सबको आप वोट दीजिए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने उनके उन्नति के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो कैंडिडेट रहेगा उसको वोट करना चाहिए। ना कि सिर्फ आप मुसलमान हैं और कोई मौलाना आके बोल रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गढ़ को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, या और कोई पार्टीज है उसको वोट दो। मेरा सिंपल कहना है कि पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने कोई ठोस नीति बनाई नहीं कि जिसकी वजह से मुसलमानों की डेवलपमेंट हो, उन्नति हो। ऐसा एक प्रोग्राम नहीं बनाया कि जिसकी वजह से, अगर बनाया होता तो सच्चर कमेटी की नौबत नहीं आती। आप कांग्रेस पार्टी ऑल टाइम हमें गुमराह करती रही है, फिर वो सीए के टाइम पे हो या और भी सारी चीजें, सीए हो या ट्रिपल तलाक हो, ऐसे सारी चीजों पे हमें गुमराह करती रही है। और हम चाहते हैं कि मुसलमान इस गुमराही में ना आए। कोई भी सीए को लेकर किसी को यहाँ से बाहर भेजा, रिपोर्ट किया नहीं गया है अभी तक। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों के लिए अभी तक कुछ भी किसी के राज्य में या अभी तक सरकार रही तब तक कुछ नहीं किया है। मुसलमानों के करीबन 85% पसमानदा पिछड़ा मुसलमान है, उसके लिए उन्होंने किस तरह की एक्टिविटी चलाई वो बताया। और मौलाना सज्जाद नोमानी इसके लिए रहनुमाई कर रहे हैं कांग्रेस की, वो भी इसका जवाब दे कि उन्होंने क्या देखा ऐसा कि कांग्रेस में कि वो कांग्रेस के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, शरद पवार गढ़ के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए वोट करने के लिए बोल रहे हैं। आज तक 400 सांसद हुए मुसलमान। मतलब ये मिली गैजेट जो है एक सर्वे करता है, उसमें उन्होंने 400 मुसलमानों के अभी तक हुए, उसमें से 85% पसंदीदा मुसलमान को, मतलब 60 उसमें ये रहे, 400 में से 60 मुसलमान अभी तक पसंदीदा रहे। इसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। तो पसंदीदा मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने और ये सारी सरकारों ने कुछ करते हुए दिखाए नहीं। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को मायूसी में ढकेला है। फिर अलग अलग उसमें आप देखेंगे कि पिछले 10 साल सरकार में, बीजेपी के सरकार में, कि IAS बनने का, IPS बनने का जो रेट है वो बढ़ गया है, या और सारी ऐसी चीजें, एजुकेशन के लिए उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं या कुछ पैसे कम करके इधर डाले हैं, इस तरह की चीजें की है। लेकिन मुसलमानों को कांग्रेस ने हर टाइम
डिमोटिवेट करते हुए ऐसे उनको बताया कि ये देखो ऐसा कर रहा है, आपके लिए कोई रहनुमा नहीं है, हम ही आपके रहनुमा है। कानून व्यवस्था में भी इन्होंने इस तरह किया। जैसे आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का, मैं आपको एक बड़ा यहाँ पे उदाहरण दूंगा। मुंबा देवी विधानसभा जो है, मुंबा देवी विधानसभा में कल हम वहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जाके वहां पे कैंपेनिंग बता रहा था कि आपने, जैसे मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह से वोट मुसलमान दे। तो वहां पर एक कलेक्टर लैंड है, कलेक्टर लैंड को कुछ मौलाना ने मिलके वक्फ में चढ़ाया और उसे सपोर्ट कर रहे हैं वहां के अभी एग्जिस्टिंग जो एमएलए है अमीन पटेल। करीबन 400-500 करोड़ की वो जगह है और ये आजू बाजू में सब टावर खड़े हैं और उनका इरादा है कि यहाँ पर भी टावर खड़ा किया जाए और ये जो वक्फ की जमीन है वो बेची जाएगी, ऐसा उनका मंसूबे है। ये हमें वहां पर ध्यान में है, इसका हम वहां कैंपेन कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह वक्फ की जमीनें कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यहाँ पर लपेटी है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान में आती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब तक के सरकारों ने हमें भंगार वाला बनाया है, भंगार उठाने वाला बनाया है, पंचर वाला बनाया है, रिक्शा चलाने वाला बनाया है। हम चाहते हैं हम भी आगे बढ़े। हमारे एजुकेशन के लिए क्या प्लान है किसी ने नहीं बताया है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़े हो, इसके लिए कुछ नहीं बताया। बाकी उल्टा हो रहा है। यहाँ एक 150 साल पुरानी अंजुमन इस्लामिया ऐसे करीबन 100 मीटर पर है, उनकी जमीन कांग्रेस के अमीन पटेल के द्वारा एक मौलाना के थ्रू हड़पी गई है। उसके ऊपर ना या विधानसभा में कभी बात हुई, ना उसकी चर्चा हुई, ना उसको किधर तवज्जो मिला है, ना उनकी वो जमीन उनको अभी तक वापस मिली है। तो वक्फ एक्ट की वजह से उनकी जमीन अटकी है और उसको अटकाने वाले अमीन पटेल हैं। ऐसे बहुत जगह, मतलब एंटीलिया से लेके या मुंबई में बहुत ऐसी जगह बताई जा सकती है कि जो कांग्रेस के टाइम पे मुसलमानों की जमीन खाई गई है। हम इसको ठग ऑफ अलमाइटी लैंड बोलते हैं। तो ये कांग्रेस जो है वो ठग ऑफ अलमाइटी लैंड है, जिन्हें अल्लाह ने जो जमीन किसी ने वक्फ की है जमीन, उस जमीन को बेचा, उसको टावर खड़े किए और बड़े बड़े लोग घर बने उसके ऊपर। इसके ऊपर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और मुसलमानों का इसमें नुकसान हुआ है, ये मेरा कहना है। इसलिए हमने, मतलब मुसलमानों ने ये करना चाहिए, ऐसा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि जो हमें तरक्कीमंद लाइन पे चलाएगा, जो हमारी डेवलपमेंट करेगा, जो हमें हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे जमीन मामला के लिए सपोर्ट करेगा, ऐसे लोगों को आपने वोटिंग करना चाहिए और इसी लाइन पे चलना चाहिए। हम किसी के मतलब किसी के दामन को पकड़ के इतने साल चल रहे हैं, उसने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसका सोच विचार समझ हमें है। हम लोग सोचे सिर्फ किसी के बैठकाओं में आके, बड़े बड़े लंबी लंबी दाढ़ी वाले आके हमें समझाएंगे कि ये करो वो करो। मुझे लगता है कि हमें अल्लाह ने अकल दी है, हमें दिमाग दिया है, हमने उसका यूज करना चाहिए। और जैसे सिराज मेमन जैसे लोग जो 125 करोड़ का घोटाला करके आप लोग तो पैसे पहुंचाएंगे, मतलब मालेगांव में ये कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी, जैसे कल मौलाना सज्जाद साहब कह रहे थे हर एक कैंडिडेट को 25-25 बार कॉल आया है। तो एक कॉल आपने भी किया होगा कि भाई मुझे वोट जिहाद के लिए कितना पैसा दोगे, ये भी उन्होंने कहा होगा और इसका जवाब उनको देना होगा। उन्होंने एक भी जवाब यहाँ पर सवाल पूछने नहीं दिया और सिर्फ बोला कि मुसलमानों को वोट दो। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि इसके बदले आपको कितने पैसे मिले, क्या आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप मुसलमानों को खाई में 75 सालों से कांग्रेस से ढकेला है, आप भी वही काम अभी भी करना चाहते हो? तो उन्हें छूट दी जाए कि वो क्या करे और क्या ना करे, किसको वोट दे और किसको न वोट दे। ये मुसलमानों ने खुद ने तय करना चाहिए, ना कि कोई मौलाना, ना कि कोई पैसे वाले आके पैसे बांटे उसके साथ। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।